हेलो एंड गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त अनिल लेकर आया हूँ साइंस स्पेशल सीरीज की ये नई वीडियो। स्वागत है आपका इस नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे साइंस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार विभिन्न एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपके आगामी जो भी एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, चाहे वो वीडियो मेंस हो, लैब असिस्टेंट हो या और भी कोई एग्ज़ाम, उसके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें, और कोचिंग वाला के इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और करते हैं आज की शुरुआत। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नाभिक के रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो भारी जल है, D2O जिसे कहते हैं, इसका क्या यूज़ है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो दोस्तों, जो D2O भारी जल जिसको हम कहते हैं भारी जल, ये मंदक के रूप में काम आता है नाभिक के रिएक्टर के अंदर। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है अपना, इसमें मंदक के रूप में काम आता है। और दोस्तों, ये मंदक को, इसको रिएक्टर को जो है मंदक के रूप में कैसे काम आता है, ये इसको ठंडा रखता है। और ठंडा रखने के साथ साथ ये ऊष्मा का संग्रहण करता है, ऊष्मा संग्रहण। और इससे क्या होता है दोस्तों, भाप बनती है। और इस भाप का उपयोग टरबाइन को घुमाने में किया जाता है। टरबाइन को घुमाया जाता है और इससे बिजली का निर्माण भी होता है। तो इस तरह D2O यानी कि भारी जल का एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूज़ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। डायबिटीज में रोगी का बढ़ जाता है। डायबिटीज के अंदर रोगी में कौन सा तत्व है जिसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो दोस्तों, ये शुगर, शुगर जो होता है, शक्कर लिखा है, शुगर, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। होता क्या दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन जो होता है उसकी कमी हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है दोस्तों, जो अपना ह्यूमन बॉडी का ब्लड है, इससे ग्लूकोज को कोशिका तक पहुंचाता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन करता है, इसको कोशिका तक पहुंचाता है। अब क्या यूज़ होता है इसका? तो कोशिका के अंदर जो अपना ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या करता है? एनर्जी फॉर्मेशन का काम करता है। तो देख सकते हैं अपन कितना इंपॉर्टेंट काम होता है इंसुलिन का। तो ये जो ब्लड से कोशिका तक कौन लेके जाता है? इंसुलिन हार्मोन लेके जाता है। जब इंसुलिन हार्मोन की बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अब रक्त में ग्लूकोज बढ़ता है तो फिर मूत्र में भी ग्लूकोज बढ़ जाता है, और फिर पानी अधिक निकलता है। और इससे शरीर में अपने कह सकते हैं शिथिलता आ जाती है, भूख और प्यास बढ़ जाती है, और बॉडी का जो पूरा सिस्टम वो गड़बड़ा जाता है। और इससे जो डिजीज़ होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? डायबिटीज़, या पूरा नाम इसका डायबिटीज़ मेलिटस, DM बोलते हैं इसको, डायबिटीज़ मेलिटस। तो ये रोग हो जाता है। तो दोस्तों, किस वजह से? शुगर बढ़ जाती है। अब दोस्तों, डायबिटीज़ जो मेलिटस है, इसको मैं DM शॉर्ट में बोल सकता हूँ। ये दो तरह का होता है, एक होता है DM1 और दूसरे को बोलते हैं DM2, डायबिटीज़ मेलिटस 2। DM1 कब होता है दोस्तों? जब इंसुलिन हार्मोन बॉडी के अंदर कम हो जाता है। और जो इंसुलिन हार्मोन है हमारी बॉडी के अंदर वो कम हो जाता है, तब ये होता है। जनरली ये 40 ईयर्स तक की एज के, या कह सकते हैं अवस्था तक ये होता है। और इसके इलाज के लिए अपन इंसुलिन के ही इंजेक्शन लगाते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। अच्छा, DM2 कब होता है? इसका पूरा नाम हो गया डायबिटीज़ मेलिटस 2। ये 40 से ऊपर की एज यानी वृद्धावस्था की ओर जब हम जाते हैं उस समय ये होता है। और इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, हमारी जो सेल होती है बॉडी के अंदर, जहाँ पर इंसुलिन हार्मोन, ब्लड वेसल्स हो गई ये ब्लड वेसल्स है जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, और यहाँ से जो ग्लूकोज है वो लेके इंसुलिन हार्मोन सेल की तरफ आता है। तो यहाँ एक रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर जो इस ग्लूकोज को रिसीव करता है, इसको डिटेक्ट करता है। ये रिसेप्टर काम करने बंद कर देते हैं, रिसेप्टर काम करना बंद कर देता है, काम करना बंद कर देता है। तो इस तरह से जो
अब भी क्या होगा, ग्लूकोज प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा कोशिका में, तो भी ये डायबिटीज़ मेलिटस होगा और इसको टाइप 2 कहते हैं दोस्तों। और इसके इलाज के लिए हम ड्रग्स देते हैं, मेडिसिन वगैरह दी जाती है। तो ये दो तरह का आपके डायबिटीज़ हो गया, और आपको समझ में आया होगा प्रॉपर कि इंसुलिन का क्या काम होता है और किस वजह से ये होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंद्रमा पर ले जाने पर वस्तु का भार बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा या वही रहेगा? बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों क्या होता है, जो चंद्रमा है, अपने चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है या गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है, गुरुत्वाकर्षण, ये पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है, यानी कि कम होता है। तो जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो भी इतना कम होगा, और इतना कम होगा तो जो भार होता है, हम जो भार देखते हैं पृथ्वी पर, वेट mg, यानी कि द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, और इसकी वैल्यू हम देख सकते हैं 1/6 डिक्रीज हो रही है, तो चंद्रमा पर भी भार जो होगा वो कम हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, 1/6 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेवन किसकी किस्म है? ये जनरली ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और ये हमारे पश्चिमी राजस्थान की फेमस घास है, जिसका एक प्रकार है पश्चिमी राजस्थान की घास। और दोस्तों इसको गोडावन की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है, जो गोडावन की शरण स्थली। ये एक पौष्टिक घास होती है, पौष्टिक घास। तो अपना आंसर हो गया पश्चिमी राजस्थान की घास की एक किस्म है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शुद्ध सोना होता है, जो ओरिजिनल गोल्ड होता है, वो कितने कैरेट का होता है? दोस्तों आपको पता ही होगा, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन, 24 कैरेट, 24 कैरेट का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहाड़ों से सांस लेने में कठिनाई का कारण है? पहाड़ों से नहीं, पहाड़ों पर जब दोस्तों हम ऊंचाई पर जाते हैं तो धीरे धीरे जो हमारा वायु दाब है, वो एयर प्रेशर है, वो डिक्रीज होता जाता है, और जो दाब है, एयर प्रेशर है, वो डिक्रीज होने से हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। हवा का दबाव कम हो जाता है, एयर प्रेशर लो हो जाता है, और इस वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। और भोजन भी इस वजह से ही भोजन देरी से पकता है, जब आप अधिक ऊंचाई पर होते हैं, देरी से पकता है। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विटामिन सी का उत्तम स्रोत है, विटामिन सी का उत्तम या अच्छा सोर्स क्या है? तो दोस्तों जो जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स यानी कि जो खट्टे फल है, इनसे हमें विटामिन सी अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो यहाँ देख लेते, सेब नहीं, आम, आंवला, आंवला यहाँ आंसर हो जाएगा। और विटामिन सी, इसका जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इसकी जो कमी से डिजीज जो होता है उसको स्कर्वी कहते हैं, स्कर्वी रोग होता है। तो ये कुछ फैक्ट्स है विटामिन सी के बारे में, और पिछली वीडियो में हमने विटामिन, सारे जितने भी विटामिन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था, तो आप वो भी देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। डायलिसिस आपने जनरली सुना होगा मेडिकल यूजेज के अंदर, या मेडिकल से रिलेटेड जो भी न्यूज़ वगैरह में आपने पढ़ा होगा, बार बार चर्चा में रहता है। तो ये गुर्दे के लिए होता है। क्या होता है दोस्तों, जब हमारा जो गुर्दा होता है पूर्ण रूप से काम करना अगर बंद कर देता है, पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर दे, तब क्या करते हैं हम, कृत्रिम गुर्दे के रूप में सिस्टम, मेडिकल सिस्टम लगा करके जो हमारी बॉडी का अपशिष्ट है उसको निकालते हैं, और रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम, डायलिसिस कहा जाता है। और ये किससे संबंधित हो गया? गुर्दे से संबंधित हो गया। मतलब हमारा जो नेचुरली जो गुर्दा है, जब वो अपना फंक्शंस, अपने कार्य अच्छे से संपादित नहीं कर पाता है, वो काम करना बंद कर देता है, तो हम कृत्रिम रूप से उस कार्य को करवाते हैं, और इसी को हम कहते हैं डायलिसिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विटामिन सी का उत्तम स्रोत है, ये क्वेश्चन रिपीट है, हमने देख लिया, आंवला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
गाय के थनों से दूध उतारने वाला हार्मोन है। जो गाय या कोई भी दो दुधारू पशु है जिनसे दूध निकाला जाता है, तो उसमें दुग्ध की वृद्धि के लिए ये कॉमन चीज़ है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन होता है। इसको बार बार लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसका इंजेक्शन लगाया जाता है, इससे दूध की मात्रा बढ़ती है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही हानिकारक भी होता है, इसका फ्रिक्वेंट यूज़ जो है वो नुकसानदायक हो सकता है। और इसी वजह से हमारे राजस्थान में और देखा गया है कि जो जब पशु मर जाते हैं, तो पशु के मर जाने पर इनका अपघटन करने वाले जो जीव होते हैं, सामान्यतः प्रचुर मात्रा में जो होते हैं या गिद्ध, इनकी संख्या में कमी हो रही है। और इस कमी के जो रीज़न जो अभी साइंटिस्ट लोगों ने बताया, वो भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शंस को बताया, क्योंकि जिन पशुओं को लगता है उनका फिर मांस वगैरह जब ये गिद्ध खाते हैं तो इनकी भी अत्यधिक संख्या में मृत्यु होने लगी, तो इनकी संख्या में निरंतर कमी आ रही है। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि गाय के थनों से दूध उतारने वाला हार्मोन कौन सा है, तो दुग्ध वृद्धि में कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेबीज निदान के टीके का आविष्कार किसने किया है? रेबीज दोस्तों एक रेबडो वायरस जिससे होता है डिजीज़, इसके इलाज के लिए जो टीका होता है इसकी खोज किसने की? ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये लुइस पास्चर ने इसकी खोज की थी। ये क्वेश्चन पीछे भी हमने डिस्कस किया था। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम्स के अंदर भी रिपीट हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत मीटर गणक उपयोगिता ऊर्जा बताता है। जो विद्युत मीटर का गणना करने वाला यंत्र है वो एनर्जी किसके अंदर बताता है? तो सिंपल दोस्तों, ये जो बिल हमारे घरों के अंदर आते हैं उसमें किस में होता है, यूनिट्स के अंदर होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए इलेक्ट्रिसिटी का मेजरमेंट किस में किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये एम्पियर अमीटर के द्वारा करते हैं अपन, और एम्पियर में। ठीक है दोस्तों, ये एम्पियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्वनि का मात्रक है। ध्वनि, नॉइस पोल्यूशन वगैरह में हमने पढ़ा होता है कि ध्वनि की जो मापने की इकाई होती है वो डेसीबल होती है, डेसीबल। और हमारी जो श्रवण क्षमता होती है, श्रव्य क्षमता जो मानव की होती है, वो दोस्तों 80 से 85 डेसीबल तक होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा डेसीबल। किसका मात्रक है? डेसीबल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम मानव था। ये एक सिंपल क्वेश्चन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये कहाँ के थे दोस्तों? यूएसए के खगोल शास्त्री थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के खगोल शास्त्री थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। तो दोस्तों पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह को माना जाता है, और शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा बहिने भी कहते हैं, जुड़वा बहिने। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। टेलीफोन का आविष्कार, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन अगेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पायरिया रोग मुख्यतः संबंधित है। तो दोस्तों पायरिया जो होता है दांतों से संबंधित है, और इससे मसूड़ों में खून आदि आने लग जाता है, मसूड़ों में खून। और जनरली जो ये रोग होता है बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो ये किससे संबंधित हो गया? दांतों से। हमारा आंसर थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तम विद्युत सुचालक है। एनर्जी का जो कंडक्टर है, अच्छा कौन सा सुचालक है वो हम देखते हैं। गीला कपड़ा, बांस की लाठी, रबड़ का दस्ताना, हॉकी स्टिक। तो दोस्तों रबड़ का दस्ताना ये तो एक कुचालक हो गया, ये भी कुचालक रहेगा, लकड़ी भी, और हॉकी स्टिक भी कुचालक रहेगा। तो अपना आंसर हो जाएगा गीला कपड़ा। कपड़ा नहीं होता लेकिन गीला लिखा है, इसका मतलब जो जल से भीगा हुआ होता है तो इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा करंट फ्लोज होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही, अच्छा सुचालक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रेकोमा बीमारी का संबंध है। तो दोस्तों ट्रेकोमा जो है एक बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है, और ये आँखों में होता है। कहाँ होता है? आँख। इससे जो हमारी आँख की कॉर्निया होती है वो परमानेंटली, कॉर्निया ये
पूर्णतः टूट सकती है और इससे परमानेंट अंधापन हो सकता है, हमारा अंधापन। तो दोस्तों ये आँख की बीमारी है और किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। ये भी आपको ध्यान रखना, जीवाणु से होने वाला रोग है। चलते हैं आज के नेक्स्ट। अशुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचता है। तो दोस्तों ये सिरा के द्वारा पहुंचता है अशुद्ध रक्त और धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त। तो थोड़ा हम रक्त परिसंचरण को डिटेल के अंदर देख लेते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा पूरी समझाने की। दोस्तों क्या है हमारी बॉडी के अंदर, मान लो ये हमारा हार्ट है, ये दोस्तों आपको पता है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये हमारा हार्ट हो गया। 4 पार्ट्स कौन से होते हैं दोस्तों? ये इसका राइट एट्रियम, एट्रियम को आलिंद बोलते हैं, तो दायां आलिंद हो गया। और ये लेफ्ट एट्रियम यानी कि बायां आलिंद। और ये वेंट्रिकल्स होते हैं 2, तो इसको अपन कहेंगे राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां निलय, हिंदी के अंदर इसको निलय बोलते हैं। एंड ये लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय। अब होता क्या दोस्तों, 2 टर्मिनोलॉजी होती है। एक होता है शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त किसको बोलते हैं दोस्तों? जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली होती है, ऑक्सीजन O2 प्रेजेंट होती है, और इसीलिए हम शुद्ध रक्त को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अशुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, और इसी को हम नाम देते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या होता है दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर, मैं ब्लैक कलर से डीऑक्सीजनेटेड यानी कि अशुद्ध रक्त को डिनोट करूंगा यहाँ। तो दोस्तों ये इसके अंदर ब्लड आ रहा है जो अशुद्ध रक्त है, और ये कहाँ से आता है? एक होती है दोस्तों आईवीसी, इन्फीरियर वेना केवा, और एक होती है एसवीसी, सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। ये दोस्तों वीन्स होती है हमारी बॉडी की जो अशुद्ध रक्त को लेके आती है, पूरी बॉडी से इकट्ठा करके अशुद्ध रक्त को कहाँ लाती है? राइट एंट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम में लाती है, दाएं आलिंद के अंदर लेके आती है। फिर क्या होता है दोस्तों, इससे ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। यहाँ एक वॉल लगा होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। इसकी सहायता से ये ब्लड जो होता है राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है, और राइट वेंट्रिकल से अगेन ये ब्लड कहाँ जाएगा दोस्तों? लंग्स में जाएगा। ये पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं जिनकी सहायता से ये कहाँ जाएगा? लंग्स में। फेफड़े, फेफड़े जो होते हैं इनमें चला जाता है। फेफड़ों में क्या होगा दोस्तों, हम श्वसन क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वो ऑक्सीजन इस ब्लड में मिल जाती है। और ये जो अशुद्ध रक्त है, ये कौन सा रक्त है? अशुद्ध। यहीं भी ये भी अशुद्ध रक्त है। तो ये जब फेफड़ों के अंदर जाता है तो यहाँ ऑक्सीजन इसके अंदर मिल जाती है, और ये अगेन किस में कन्वर्ट हो जाता है? शुद्ध रक्त, जिसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये ब्लड कहाँ आएगा दोस्तों? रेड से अपन शुद्ध रक्त को ले लेते हैं, ये आएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर यानी कि बाएं आलिंद के अंदर आएगा, और ये कहाँ से आएगा? लंग से आएगा, अगेन फेफड़ों से ये ब्लड आएगा। और यहाँ एक वॉल होता है मिट्रल वॉल, मिट्रल वॉल, इससे ये लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय इसके अंदर आ जाएगा, और यहाँ से आयोटा के अंदर जाता है। यहाँ बीच में आयोटा होता है। ये क्या होता है दोस्तों, इसको महाधमनी बोलते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है जिसके अंदर शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त। और इसी के बाद ये जो ब्लड है पूरे शरीर में सप्लाई किया जाता है। सप्लाई,
तो ऐसा होता है हमारी बॉडी का रक्त परिसंचरण तंत्र और हार्ट का मेनली काम दोस्तों। तो एक बार इसको समाप्त में देख लेते हैं। क्या होता है दोस्तों, जो शुद्ध रक्त होता है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन नहीं होती है। ये आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होगी। फिर क्या होता है दोस्तों, हमारे मस्तिष्क से लेके नीचे तक पूरी बॉडी का जो अशुद्ध रक्त है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं घुली हुई है, उसको कलेक्ट करता है। कौन कलेक्ट करती है? आईवीसी और एसवीसी। एसवीसी मतलब सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। ये ब्लड को राइट एट्रियम में लाके कलेक्ट करती है। राइट एट्रियम में जो अशुद्ध रक्त होता है ये ट्राइकस्पिड वॉल से होते हुए राइट वेंट्रिकल में आता है दोस्तों। अभी तक ये अशुद्ध रक्त ही है। राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी वाल्व से आर्टरीज के माध्यम से कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा, यानी कि फेफड़ों में चला जाएगा। फेफड़ों में जब हम श्वसन लेते हैं तो O2 ग्रहण करते हैं, वही ऑक्सीजन इसके अंदर मिक्स हो जाती है और ये शुद्ध रक्त में कन्वर्ट हो जाता है। फिर शुद्ध रक्त अगेन लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल वॉल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, यहाँ से आयोटा में चला जाता है। आयोटा हमारी महाधमनी होती है, यहाँ शुद्ध रक्त होता है। यहाँ से पूरी बॉडी के अंदर हमारे जो ये शुद्ध रक्त होता है वो वापस सप्लाई कर दिया जाता है और ये चैन चलती रहती है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके होने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे कोचिंग वाला के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। हम नई वीडियो जल्द लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू।